हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर्स की ये वर्कशॉप नंबर 33 है। ये जो वर्कशॉप है उसका पूरा का पूरा फोकस आपको ब्रेन के संबंध में जानकारी देना है। हमारी इस टॉक का मेन मोटो है कि आपको ब्रेन के बारे में ऐसी अवेयरनेस की जानकारी दी जाए जिससे कि आप ब्रेन का प्रॉपर अच्छा यूज़ कर सकें। ये जानकारी एक्सपीरियंस के बेस पे दी जा रही, इसलिए यदि इसको फॉलो अप करते हुए किसी तरह की भी दिक्कत आपको आती है तो पीछे हट जाए। तो इसलिए इस जानकारी का लाभ उठाएं। यदि इसको कैरी करते हुए कोई दिक्कत नहीं आती तो इस जानकारी से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पहली जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रेन जो है, ब्रेन जब काम करता है तो हम जो भी खाते हैं, ये जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के बल पे दे रहे हैं। जो हम खाते हैं उसका 20% ब्रेन अपनी कस्टडी में रखता है। क्योंकि अगर हमने जो भी स्टफ खाया उसका 20% ब्रेन अपने पास रखेगा। जो भी हमने सांस ली उसका 20% सांस ऑक्सीजन जो है ब्रेन ने अपने पास रखनी। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे सिर के अंदर एक ऐसे लिक्विड के अंदर पड़ा होता है, और उस लिक्विड को अगर हम CEF शायद ध्यान नहीं मुझे, वो लिक्विड के अंदर जो ब्रेन के वो होता है वहां पे वो पड़ा होता है। तो अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ब्रेन काम करना बंद करेगा। ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ बातें हम इस टॉक में बताने जा रहे हैं। एक तो यह है कि हमें रोज पानी इतना पीना चाहिए ताकि ब्रेन किसी तरह से भी उसको पानी की कमी महसूस ना हो। दूसरा, हर व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन वो ग्रहण करे। मीन्स प्राणायाम करे, मॉर्निंग वॉक करे, लंबे लंबे सांस लेना। ब्रेन को पावरफुल करने के लिए लंबे लंबे सांस लेना, पानी अधिक पीना और जिम में जाके वर्कआउट करना। अगर जिम में जाके आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो आप सिंपल एक्सरसाइज करें। आपका एनवायरनमेंट के साथ टच होना ब्रेन की स्मूथ वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। जो एलिमेंट है, जो वाटर जिसके अंदर ब्रेन टिका हुआ है, जिसको बोलते हैं CSF, फुल फॉर्म पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम आपको बता रहे हैं एक लिक्विड है जिसके अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा, जितना एक्सरसाइज करेंगे। ब्रेन के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। आपका भोजन अच्छा होना जरूरी है यदि आप ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करना चाहते हैं। आप जो खाएं, आपने जो खाया और आपने अगर पचा लिया, बात खत्म। आपने खाया, आपने पचा लिया। यदि कोई व्यक्ति कोई चीज खाता है और पचा लेता है तो ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कम खाता है, कम पचाता है, तो ब्रेन के पास तो पौष्टिक आहार मिला ही नहीं। यह बात बड़ी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति ब्रेन का काम करने वाले हैं उनको अधिक खाना भी खाना है। अधिक खाना मतलब ब्रेन फूड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी वो खाएंगे उसका 20% तो ब्रेन ने ही कैप्चर करना है। जो हम सांस लेंगे उसका 20% ब्रेन ही कैप्चर करना है। लेकिन जो हम पानी पिएंगे उसका लगभग 50 से 60% ब्रेन को अपने पास रखना है। यह हमारे शरीर की जो बॉडी है वो 70% पानी से डेवलप हुई है।
ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए जरूरी है कि आप 8 घंटे की नींद लें। कहीं कहते हैं हमारा तो ब्रेन बड़ा पावरफुल है, हम तो 4 घंटे की नींद। लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप 4 घंटे की नींद रात को ले रहे हैं तो सुबह दिन में 4 घंटे का जो है आराम जरूर कर लें। भगवान ने जो नेचर के नियम बनाए हैं उनके हिसाब से चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पजल गेम को भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रेन की रिचार्जिंग के लिए आपका म्यूजिक के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है। ब्रेन आपका सही काम तब करेगा यदि आप ब्रेन से संबंधित कामों को प्रेफरेंस देंगे। इस संसार में ब्रेन ही ऐसा ऑर्गन है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट हमारे पॉइंट से नहीं। एक विचार है, क्योंकि ब्रेन जितना आप यूज करेंगे उतना वो आगे काम करेगा। क्योंकि ब्रेन का जो नेटवर्क सर्कल है वो जितना ग्रो कराएंगे उतना ग्रो होगा। यदि आप ग्रो नहीं कराएंगे, आप अपने रूटीन पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तो ब्रेन ग्रो नहीं करेगा। यदि सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन पैटर्न में आपने नया स्टफ ब्रेन को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कहा, ऑन दैट सिचुएशन 10 साल आपने अगर ब्रेन से कुछ काम ना लिया तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ब्रेन से काम ले लो। जिस तरह से आपने सुना होगा कि व्यक्ति अगर चलता रहे तो अच्छा रहता है, उसी तरह ब्रेन अगर चलता रहे उसके लिए आपको नई नई स्किल को भी सीखते रहना होगा। अपनी प्राथमिकताओं को टाइम टू टाइम चेंज करना होगा। इफ यू वांट दैट योर ब्रेन शुड बी वर्क प्रॉपरली एट द एंड ऑफ योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर प्राथमिकताएं। अपनी प्राथमिकताओं को चेंज करें। ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट। ब्रेन को इफेक्टिव करने का तरीका यह है कि यदि सोमवार का दिन आपकी रूटीन 10 बजे से 8 बजे तक एक पैटर्न की है तो मंगलवार की अलग होनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट। रूटीन पैटर्न कभी भी ब्रेन को विकसित नहीं होने देता। यदि आप अपने रूटीन पैटर्न में ही जीवन जीना चाह रहे हैं तो ब्रेन विकसित नहीं होगा। ब्रेन नीड्स सम यूनिकनेस, ब्रेन नीड सम डायनेमिक इफेक्ट। यदि आप रिसर्च करने वाले हैं, यदि आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो ऑन द स्पॉट यू हैव टू बी डिफरेंट। ऑलवेज ट्राई टू चेंज, ऑलवेज एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। एकदम चेंज ओवर करें। मान लो आप अपने ऑफिस में बैग लेके जाते हैं, एक दिन बैग लेके ना जाए। आप अपने ऑफिस में हमेशा मोबाइल कैरी करते हैं, एक दिन मोबाइल कैरी ना करें। मतलब आप जिन चीजों से बंधे हुए हैं उनको छोड़ के जीवन को कैरी करने का प्रयास करें। मोबाइल से बंधे हुए हैं, मोबाइल को छोड़ दें। किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, उसे छोड़ दें। अपने जीवन में चेकआउट करें कि किस चीज को इस संसार में छोड़ के अपनी रूटीन को एकदम 24/7 360 डिग्री की रूटीन को एकदम चेंज करना मुश्किल है। 180 45 डिग्री की रूटीन चेंज कर दें, 30 डिग्री की रूटीन। ये ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। यदि आप किसी तरह से अपनी स्टैटिक रूटीन को चेंज करने को तैयार नहीं है तो ब्रेन एक स्पेसिफिक टाइम तक ही आपका साथ देगा। एक पॉइंट यह भी कहा जाता है कि अगर ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करना हो तो हमें सेक्स जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो रिलेशनशिप है उसमें जाना चाहिए। दूसरा अगला पॉइंट है, यदि इस संसार में जो भी आपके पास है उसके संबंध में भगवान का धन्यवाद आपने किया तो भी ब्रेन के लिए अच्छा है। फिजिकल एक्सरसाइज की, अपने प्यारे से अगर बातचीत कर ली जाए, ऐसा कोई काम जिसको आप पसंद करते हैं वो कर लें। कई बार हमें लगता है कि ये काम करने से हमारा ब्रेन रिलैक्स महसूस करता है तो उस काम को दिन में
आधा घंटा घंटा जरूर करें। तो आज की इस टॉक में हमने आपकी नॉलेज को थोड़ा शिफ्ट अप करने का प्रयास किया कि यदि आप मेंटल ब्रेन के बारे में, ब्रेन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ब्रेन को लाइफ के अंतिम पड़ाव तक उसकी कार्यकुशलता को रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और इनको अपनाने के बाद देखना होगा कि ये आपके जीवन पर कोई नेगेटिव या एलर्जी तो नहीं कर रहे। यदि एलर्जी नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से इसको अपनाएं और दूसरे लोगों को कहें कि ऐसा करें। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।